कब तक चलेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक इन तीन के साथ भेदभाव हो रहा है। और हमारे नेता अखिलेश यादव ने पीडीए का एक अर्थ और बताया कि पीड़ित, दुखी और अपमानित लोग, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सबसे ज़्यादा पीड़ित है, दुखी है और अपमानित है। ये समाज का 90% है। एक सरकार इस देश में ऐसी बैठी है जिसका सिद्धांत है झूठ का, फूट का और लूट का। झूठ बोल करके हिंदू मुसलमान में फूट डालते हैं, फूट डाल करके वोट ठगते हैं और वोट ठग करके फिर जनता की गाड़ी कमाई की लूट करके अडानी और अंबानी के खजाने में भरते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की 90% जनता को न्याय दिलाने के लिए, उनको मानव होने की गरिमा, मर्यादा और सम्मान दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी संकल्पबद्ध है। और एसआईआर अभियान के द्वारा जो इस पूरे देश में आशंका है कि केंद्रीय चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए मतदाता सूची से छेड़छाड़ करना चाहता है, उस मतदाता सूची और एसआईआर अभियान के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए ये 25 जनवरी से 29 जनवरी तक हमारी पदयात्रा है। आज हमारा चौथा दिन है। आज रात हम पड़ौपुर में विश्राम करेंगे और कल वापस कुछ गांवों में होते हुए फिर शहर आएंगे और कल इस यात्रा का समापन होगा। पूरे देश में घमासान मचा हुआ है, क्या कहना चाहिए? यूजीसी भारतीय जनता पार्टी का एक फ्लूक है, मात्र जनता को भ्रमित करने का और एसआईआर की धांधली से जनता का ध्यान हटाने के लिए किया गया एक नाटक है। इसमें विरोध करने वाले और समर्थन करने वाले दोनों मिले हुए लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को न्याय नहीं देना चाहती है। उसकी विचारधारा कुछ मात्र प्रभुत्व प्राप्त और वर्चस्ववादी लोगों को लाभ और फायदा पहुंचाने की। आज संगम में अभियुक्त ने निराश होकर जो है आज महाकुंभ छोड़ दिया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेकर के उन लोगों को सोचना चाहिए जो सनातन धर्म की रक्षा की बात करते हैं। भारत में हिंदू धर्म की परंपरा में कभी शायद ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी पूज्य शंकराचार्य को बगैर माघ मेले में स्नान किए स्थान छोड़ना पड़ा हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अहंकार में पूरी तरीके से डूबे हुए हैं और अपनी तानाशाही चलाना चाहते हैं। और मैं तो उन लोगों से कहना चाहता हूं जो लोग हिंदू और मुसलमान के सवाल पर, सनातन के सवाल पर देश में समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों के ऊपर सवाल उठाते हैं कि उनको सोचना चाहिए कि सनातन धर्म के सबसे श्रेष्ठ शंकराचार्य होंगे या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे या सरकार होगी। जो पार्टी सरकार को धार्मिक गुरु के ऊपर रखना चाह रही है, व्यवस्था के नाम पर अपमानित कर रही है, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि शंकराचार्य जी स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, उन्होंने छोड़ दिया होगा स्थान। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक अहंकार का प्रदर्शन है और मुझे लगता है देश की जनता इस अहंकार को समझ रही है। विधायक जी, कुछ अधिकारी सरकार के समर्थन में इस्तीफा दे रहे हैं, कुछ सरकार के विरोध में। मैंने कहा कि सरकार ये भ्रम फैलाना चाह रही देश में, ये पिछड़ी जातियों का, अल्पसंख्यकों का और दलितों का हितैषी होने का नाटक कर रहे हैं। अगर ये सच्चे हितैषी होते तो जो जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इनको एक लाइन में बोलना चाहिए कि जो इनका हिंदू राष्ट्र की कल्पना है उसमें जाति व्यवस्था होगी या नहीं होगी। अगर ये जाति व्यवस्था को कायम रखते हुए हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो इसका मतलब ये धोखा है, देश की जनता के वोट को ठगने का एक फरेब है, ये मदारीगिरी है भाषा की। इसलिए हमारा ये मानना है कि ये जितना भी यूजीसी के सवाल पर विवाद चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का मूलभूत मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए किया गया एक नाटक है और इसको जितनी जल्दी देश की जनता समझेगी, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी? नहीं, समाजवादी पार्टी पंचायत चुनाव में किस तरीके से हिस्सा लेगी अभी ये पार्टी तय करेगी। लेकिन अब पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव में फैले हुए हैं, हर पूर्वे में फैले हुए हैं, हर राजस्व गांव में फैले हुए हैं। तो बहुत से साथी चुनाव लड़ेंगे और सबको समाजवादी पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं हैं कि चुनाव में विजयी हों और 2027 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के पुनीत कार्य में अपना योगदान दें।